मैं तो सामान्य बुद्धि से सोचा, उत्पातियों के लिए सूटेबल जगह तो औरंगाबाद थी क्या? वही कबर पर माथा पटकते, वही खून बहाते नहीं, और वही कुर्बानी दे देते। औरंगजेब भी अंदर बैठे कि खुश होता, कहता ठीक है बच्चे सब लड़के अच्छा कर रहे हैं। नहीं राज भाई, और वहां घर भी ज्यादा थे, 33% है, हर 3 पे 1। नागपुर क्यों आए? और जिस मानसिकता से नागपुर आए, उसी मानसिकता से भारत को संकट है। आपने लोगों की गाड़ियां जला दी, घर जला दिए, उनका क्या लेना देना था भाई? और ये जो बार बार कहा जाता है कि अचानक से बाहर के लोग आ गए, यहां वाले तो सिमई खा रहे थे, ये अचानक से बाहर के लोग बोरों में पत्थर और असली लेके कैसे आ जाते हैं? इतना फास्ट मूवमेंट राज भाई। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। मैं एक बात कह रहा हूँ, मुझे तो यही नहीं समझ आता कि ये आप लोग जो चर्चा करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के, मैंने अभी तक अपने अपोजिशन पार्टी का नाम नहीं लिया, ना ब्लेमिंग पार्ट में गया। आप देखिए ना, इन लोगों को सिखा दिया जाता है, गाय के 4 पैर होते हैं, दूध देती है, दूध पीने से कैल्शियम बढ़ता है, वही बातें बढ़ा रहे थे, कांग्रेस सपा कांग्रेस सपा। एक आपने भी इंटरप्रिटेशन दे दिया, वहां से संदेश देने के लिए हुआ। मुझे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अल्पसंख्यक विभाग में अदर देन मुस्लिम कौन मिनिस्टर है? एक बताएं मुझे, क्यों बनाया इन्होंने? मुस्लिम को कांग्रेस गाली दे, मुस्लिम को सपा गाली दे, आरजेडी गाली दे, और पसमंदा की तरफ भारतीय जनता पार्टी जाए। आपको तो पता होना चाहिए कि वोट सबका चाहिए। और मैं तो एक बात कहता हूं, अभी आपने एक बात कही थी, दुख पहुंचा, आपने कहा था चांद पे पहुंचा भारत, कोई चर्चा नहीं करता। मैं आपको एक चीज कह सकता हूं, मेरा जैसा व्यक्ति इस चर्चा को पसंद करता है। मैं इस तरह का इंसान नहीं बनना चाहता। लानत जाए, कल टीवी में बोलूं ना बोलूं, मैं अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता। ठीक है, शायद मेरी आवाज ठीक बात कही, ठीक बात कही। शशि थरूर ने एक बात कही अभी, उन्होंने कहा कि हमारे सबके लिए गर्व का विषय है कि हमारे, मैं शशि थरूर के शब्द उद्धृत कर रहा हूं, हमारे सबके लिए ये गर्व का विषय है कि हमारे पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो जेलेंस्की से भी कुछ कह सकता है अधिकार पूर्वक, और पुतिन से भी, और जो दोनों को गले लगा सकता है। इस हैसियत का अकेला व्यक्ति है ग्लोबल सिनेरियो में। ये शशि थरूर ने कहा। शशि थरूर बकेबर ब्लॉक प्रमुख नहीं है, देश दुनिया घूमे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में थे, हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं। कांग्रेस इस बात को दोहरा सकती है? नहीं। सपा दोहरा सकती है? नहीं, नहीं दोहराएंगे। जबकि जेलेंस्की और पुतिन के मसले पर कोई वोट का खेल नहीं, क्योंकि वो ना पीडीए में आते हैं ना नॉन पीडीए में आते हैं। वहां तो लड़ाई है, लेकिन आप लोग नहीं दोहराओगे। समस्या यही है राज भाई, सच को सच कहना सीख लें तो अच्छा हो जाए, लेकिन कह नहीं पाते। खैर अशोक यादव जी, मसला वही है, नेजा मेला हो, कुंभ हुआ है तो मेला भी हो। औरंगजेब महादयालु, महापवित्र, महाकल्याणकारी, परोपकारी राजा था। इस ढंग की बातें टॉप लीडरशिप से जब आएंगी पार्टी की, तो इसका अर्थ सामान्य व्यक्ति तो यही लगाएगा कि मुस्लिमों को कंसोलिडेट करने की कोशिश है ताकि कांग्रेस उसमें से सेंधवारी ना कर ले। नहीं, ममता जी देखिए, औरंगजेब जैसा था, औरंगजेब को इतिहास ने उसको परिभाषित किया है, और मैं कई बार कह चुका हूं कि औरंगजेब हमारा आदर्श नहीं हो सकता। हमारे आदर्श अशफाक उल्लाह खां है, बी अब्दुल हमीद है, सरदार भगत सिंह है, ये लोग हमारे आदर्श है। औरंगजेब हमारे आदर्श नहीं हो सकता। दूसरी बात, औरंगजेब, और मैंने कई बार कहा कि औरंगजेब और मोदी सरकार और योगी सरकार में एक समानता है, और वो जाति आधार पर और धार्मिक आधार पर उत्पीड़न लोग करते हैं, और औरंगजेब धार्मिक आधार पर उत्पीड़न करता था। ये समानता को मैं डिक्टो कर रहा हूँ, ये समानता है। इसके अलावा आपने कहा कि औरंगजेब को तो अबू हासिम ने जगाया, नहीं। औरंगजेब को जगाने के लिए, जैसे पहले कुंभकर्ण सोया रहता था ना, तो रावण सेना में उसको जगाने की होड़ मची रहती थी, कैसे बड़ी तरकीबें खोजी जाती थी भाई।
उसी तरह तो से अबू आजमी औरंगजेब रावण को है जगाने जो के लिए कुंभकर्ण रूपी औरंगजेब को जगा रहा है? अबू आजमी रावण है बता रहा हूँ जी। बता रहा हूँ तब भी। तो उस समय कुंभकर्ण को जगाने के लिए बड़ी तरकीबें इजाद की जाती थी। आज उस औरंगजेब को जगाने के लिए छावा मूवी बनाई गई, करोड़ों रुपए से छावा मूवी बनाओ, और डायरेक्टर इतना बुजदिल, तो डायरेक्टर ने भी लिखित में अशोक यादव, हमने अशोक यादव, आपको तब कभी आपत्ति नहीं हुई जब मुगले आजम बनी? आपको कभी आपत्ति नहीं हुई जोधा अकबर बने? आपको कभी आपत्ति नहीं होती? छावा पर आपको आपत्ति है? यही संकट है भारत की राजनीति का, नहीं है, यही संकट है। अरे भाई, आपके मन की बात आ गई मित्र, मन भी दिखता है ना, शब्दों के पीछे आपकी भाव बोलता है, भाव दिखता है। आपको तकलीफ है कि छावा क्यों बनी? आप चाहते हो मुगले आजम और बना दो। इतिहास कहता है अकबर का पैर खराब था, और आप चाहते हो कि पृथ्वीराज कपूर की मूछें फिर से दिखा दो, बोले यही जिले लाई है, तब ताली बजे, तब जय जय। अरे जिनको अपने समरकंद में आज तक वहां कुछ नहीं हो पाया, जब बाबर आया था तब तो आदमी था कि हैवान था यही नहीं पता था, उनको आप महान घोषित करने में सेमिनार कराए जा रहे हो सब लोग। गजब बात है। औरंगजेब हो चाहे गाजी हो, उससे किसी भी तरह की नाते रिश्तेदारी रखने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या लेना देना उनसे? मैं पूछ रहा हूं अशोक जी, ये तो ख्याल करो महाराज। मैं पूछ रहा हूं, मैं यही सवाल पूछा था अमिताभ जी कि औरंगजेब और सालार गाजी से भाजपा उसको जगाने के लिए क्यों? नहीं, अखिलेश यादव जी ने कहा, अखिलेश यादव जी ने कहा कि सालार गाजी का मेला क्यों नहीं होगा, अगर कुंभ हो सकता है तो मेला भी हो सकता है, अखिलेश यादव ने कहा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मेला तो मेला होता है, मेला मतलब मेल मिलाप। सालार गाजी का मेला, मेला नहीं, वो अमावस का मेला नहीं है, अमावस्यिक मेला नहीं है, सालार गाजी की याद में लगने वाला मेला आपको चाहिए। आपको सत्यनारायण कथा क्या करानी है? आपको तो सालार गाजी चाहिए मित्र। अमिताभ जी ये गलत बात है कि सालार गाजी की याद में लगने वाला मेला वो सद्भावना मेला था। नहीं, उसका गलत बात गया था, उसका उद्देश्य था सद्भावना मेला। ये बात वहां के लोगों ने बताई, ये सालार गाजी की याद मेला नहीं था, सद्भावना मेला था। और दूसरी बात, अभी मेरी बात नहीं हो पाई अमिताभ जी, देखिए अभी आपने बहुत सारी बातें कही, मैंने एक शब्द कहना चाह रहा था, आप बीच में रोक दिए कि छावा मूवी का निर्देशक लिखित में माफी मांगा ऐसे करके कि हमको माफ कर दो, हमने गलत तरीके दिखाए हैं। ये बात आप भी नहीं डिनाई कर सकते हैं ना, तो ऋचा जी डिनाई कर सकती हैं। और उसके बाद भाजपा के प्रवक्ता ऋचा जी ने कहा आदर्श हमारे आदर्श जेपी हैं, लोहिया हैं, अंबेडकर हैं, लेकिन आपके आदर्श तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें बनाई। आपके आदर्श सावरकर हैं जिन्होंने अब तक ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा माफी मांगी अंग्रेजों से और 60 रुपए मासिक पेंशन भी लिए। तो ऐसे आदर्श आपके हैं, और आपके आदर्श ऐसे बंजी कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब आरएसएस। ठीक है अशोक भाई, ठीक है, मैं ऋचा सिंह के पास चलूंगा। श्यामा प्रसाद जी तक चले गए मेरे मित्र अशोक जी। श्यामा प्रसाद जी जवाहरलाल जी की कैबिनेट की बैठक के मेंबर भी थे, जिनके साथ आज आप अलायंस में हो कांग्रेस के साथ, इसलिए ज़्यादा दूर काहे को जाओ। एक तथ्य दुरुस्त कर दो, फिर ऋचा सिंह के पास जाऊंगा। मेला की मांग नहीं, सालार गाजी के सम्मान में, याद में हो बताया गया, हजारों साल से मेला हो रहा है? तलब भाला गाड़ा जाता है, उसके लिए समाजवादी पार्टी बेचैन हुई। गढ़गंगा में मेला के लिए थोड़ी ना आई है सपा, कभी नहीं आई। कुंभ के मेले से आपको रोज शिकायत थी, उससे बड़ा कोई मेला होगा भाई का लाल? दुनिया में उससे बड़ा मेला नहीं हुआ, आपको उससे रोज 100 शिकायतें थी। ये नेजा मेला से बड़ा मोहब्बत टपक रही है। बोले या खुदा, ये नेजा का मेला नहीं हुआ तो दिल टूट जाएगा। क्यों? कुंभ में 100 खोट दिख रहे थे आपको। ये शब्द पर गौर करिएगा, वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं। वो कौन? वो समाजवादी पार्टी भारत में नहीं है। कुंभ दूसरों उनका नहीं था। सैफई में भी जो लोग रहते वो भी गए तो कुंभ नहाने, गांव के। उनको किस में काउंट करेंगे?
धर्मेंद्र जी भी गए थे कुंभ नहाने, इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसा मत कहिए। खैर ऋचा सिंह, बात वही आपके विरोधी कह रहे हैं कि आपने छावा बनवाई और छावा बनने के बाद देश में तनाव बढ़ा और तनाव बढ़ने के बाद ये परिस्थितियां पैदा हो गई। यानी नागपुर में जिन्होंने फूंका तापी की वो निर्दोष हैं, वो बच्चे हैं, मासूम हैं, सारा कसूर छावा का है। नहीं आदरणीय अमिताभ सर, मैंने अपने पहले वक्तव्य में भी कहा था कि राष्ट्रीय गौरव के विषयों से और राष्ट्रीय गौरव के विषयों का वृतांत बताने वाली तमाम चाहे वो फिल्म हो या इतिहास हो, इनसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हमेशा दिक्कत रही। और अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने स्पष्ट भी कर दिया कि उनको छावा बनने से कितनी दिक्कत हुई है। दूसरी बात है कि अभी ये सिमिलैरिटीज की बात कर रहे थे औरंगजेब की, तो अशोक यादव जी आपको याद होना चाहिए कि औरंगजेब की जो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है कि अपने पिता को जेल में डाल देना। आप कभी उसके पिता के उस पत्र का जिक्र नहीं कर पाएंगे जिसमें उसने उसे हिंदुओं से सीखने के लिए कहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में क्या व्यवहार किया गया आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ, वो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। किस तरीके से उनके हाथ से आप लोगों ने पार्टी भी छीन ली, सिंबल भी छीन लिया और उन्हें मंच से धक्का देने का काम किया। इसीलिए औरंगजेब ने बीच में मत बोलिए राम शर्मा जी, मैंने आपके बीच में नहीं केवल आपकी आवाज आ रही है ऋचा जी, आप बोलिए जी। नहीं, मुझे इनकी आवाज वो कर रही है। तो लगातार औरंगजेब आपका आदर्श किस तरीके से है, इसको तो सिद्ध करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को भूल चुके, इसीलिए आज आप उनका नाम लेने तक से गुरेज करते हैं, क्योंकि वो रामकृष्ण और शिव में इस देश की आत्मा को धूणा करते थे। लेकिन आपको औरंगजेब में, बाबर में अपनी समाजवादी पार्टी की आत्मा ढूंढना है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारे आदर्श है। हम डंके की चोट पर कहते हैं हमारे आदर्श है, लेकिन औरंगजेब को आदर्श बताने वाले जब पीडीए के नाम पर वोट मांगने जाते हैं तो डंके की चोट पर ये क्यों नहीं कह पाते कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महाराजा बिजली पासी, निषाद राज, संभाजी महाराज हमारे आदर्श हैं। क्योंकि आपको वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। जंतर मंतर पर रमजान के पवित्र महीने में जिस भीड़ को आप लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, उसमें जो जुमे की नमाज में चाहे इकट्ठा होती है, चाहे जो है इफ्तार के समय इकट्ठा होती है, उसका उपयोग आपके द्वारा वोटों के तुष्टीकरण के लिए और वर्ग विशेष के समुदाय को भड़काने के लिए किया जा रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जंतर मंतर पे खड़े होकर जंग के ऐलान की बात करते हैं। आपको भारत में किससे जंग करनी है, ये भी आपको स्पष्ट करना चाहिए। जी ठीक बात। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।